एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डेली लाइफ ऑफ मॉम के चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने फैमिली के साथ स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। मैं भी यहाँ बहुत अच्छी हूँ और अपने फैमिली के साथ स्वस्थ हूँ, खुश हूँ। तो आज है बुधवार, तारीख है 2 अगस्त और चलिए यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ चावल और दाल। तो दाल में डालूँगी आज पपीता, और पपीता को देखिए यहाँ पे मैं आज बना रही हूँ। यहाँ पे ये पपीता कट करके रखूँगी और ये है झींगा, जिसको तरोई भी बोलते हैं और ऐसे हम लोग झींगा भी बोलते हैं। और ये है कुंदरी, जिसको बहुत लोग कुंदरू भी बोलते हैं और हम लोग बोलते हैं इसको कुंदरी। तो उसी का भुजिया बनेगा और ये सब्जी रहेगा और पपीता भर के डाल रहेगा। तो चलिए आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। तो पहले हम जा रहे हैं, पहले जो कपड़ा था वो कपड़ा डाल देंगे, उसके बाद और जिंक भी मेरा पूरा सिंक गंदा है, पड़ा हुआ है, उसको साफ भी करना है। तो यहाँ पे चावल और दाल चढ़ा दी थी, उसके बाद मैं यहाँ पे कट करी थी झींगा, जिसको हम लोग मतलब बहुत लोग बोलते हैं तरोई, ऐसे तो हम लोग झींगा ही बोलते हैं। तो यहाँ पे वही झींगा को पहले छील ली थी और पानी से धो ली थी, उसके बाद कट कर रही थी। और कट करने के साथ ही फिर मेरा ये तरोई कट जाएगा, तो उसके बाद मैं कुंदरी को कट करूँगी। तो यहाँ पे देखिए, और तरोई का सब्ज़ी बहुत ही फास्ट बनता है, बट जो मैं जिस तरह से बनाती हूँ ना, उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, क्योंकि मेरे हस्बैंड को इस तरह से पसंद नहीं है। इसमें थोड़ा आलू दे के थोड़ा मसाला देने के बाद वो बोलते हैं हल्का सा मसाला दे के तब बनाओ। जैसे कि हम लोग बहुत मतलब दूसरे तरह से भी बनाते हैं, तो मसाला वाला ही उनको पसंद है। तो यहाँ पे हम 2 आलू कट करके रख दिए हैं और आलू कटने के बाद ही फिर मैं कट कर लूँगी कुंदरी, और जिसको हम लोग तब बहुत लोग कुंदरी को कुंदरू भी बोलते हैं। तो यहाँ पे मेरा सब्जी वब्जी कट के रेडी हो गया था, तो मैं सोची चलो खाली टाइम है तो इसमें मैं बर्तन जो रहता है नाश्ता वाला था उसी को मैं धो लेती हूँ। और बर्तन धोते धोते ही मेरा चावल भी बन के रेडी हो गया था, तो उसको मैं पसाने के लिए मतलब निकाल ली थी, क्योंकि साथ में सब कुछ देखना भी रहता है, बर्तन भी धो रही थी। तो यहाँ पे मेरा चावल बनके तो रेडी हो गया था। तो चावल बनके रेडी हो गया था, तो मैं एक साइड में कढ़ाई दे दी और थोड़ा सा बच गई, मैं आज पसाने के लिए जा रही थी। मैं मतलब थोड़ा सा मेरे से गलती से ये स्लिप कर गया, जिसके कारण से इधर मतलब भाग गया था। तो यहाँ पे देखिए चावल पसने के लिए दे दी हूँ, और यहाँ पे फिर मैं बर्तन को अच्छे से क्लीन कर लूँगी, क्योंकि बर्तन को तो मतलब अच्छे से धोने के बाद ही फिर मैं तुरंत चली जाऊँगी भुजिया और सब्जी बनाना है। तो यहाँ पे बाबू का जो ओट्स बनाई थी, ओट्स वही वाला बर्तन था पड़ा हुआ, तो उसको भी मैं छोड़ दूँगी अभी, क्योंकि मेरा कढ़ाई गर्म हो गया था और मैं भूल गई थी, बर्तन धोने में लग गई थी। तो यहाँ पे देखिए तेल दे दी कढ़ाई में, और कढ़ाई में तेल देने के साथ ही फिर मैं दे दी यहाँ पे हल्दी, और हल्दी देने के साथ ही फिर अब हम दे दूँगी कुंदड़ी, जिसको बहुत लोग कुंदरू भी बोलते हैं। हम जा रहे थे कुंदरी कढ़ाई में डालने, वैसे मेरा कैमरा हो गया था ऑफ, क्योंकि स्टोरेज फुल दिखाने लगा था। पता नहीं मेरे फ़ोन में बहुत ही ज़्यादा मतलब स्टोरेज फुल दिखाता रहता, हमेशा हर एक चीज़ को डिलीट करना पड़ता है। और यहाँ पे मेरा बन रहा है ये तरोई आलू का सब्जी, तो देखिए। और ये है मेरा कुंदरी का भुजिया। दाल बन गया है और चावल बन गया है, दाल भी बन गया, और मैं बर्तन धो रही थी तभी मुझे चावल मेरा हो गया, तो मैं चावल पसाने लगी और कुछ बर्तन बचा हुआ है देखिए, तो इसको धोना है। तो अब जा रही हूँ मैं फ़ोन को रख दे। और यहाँ पे मेरा कुंदरी का भुजिया बन रहा था, तो जब तक मेरा कुंदरी का भुजिया, और ये जो कढ़ाई है ना बहुत ही पुराना है, जब मेरी सासू माँ थी तभी का ये कढ़ाई है। मैं बहुत बार सोचती हूँ कि चेंज कर दूँ, बट घर में रहता है तो मैं कुछ ना कुछ यूज में आ ही जाता है। मैं सोचती हूँ ऐसे कि चेंज कर दूँ, बट होता नहीं है, भूल जाती हूँ। तो यहाँ पे खाली दोपहर में टाइम मिला था, मतलब खाना वाना बनाने के बाद, खाने के बाद मैं कर रही थी वीडियो शूट, मतलब रील्स इंस्टाग्राम के लिए।
तो यहाँ पे बनाने के बाद इंस्टाग्राम का वीडियो जब मेरा बन गया था, उसके बाद फिर यहाँ पे जो मेरा नेट फट गया था, जो कि चुटकू का ये कारनामा है नेट को फाड़ने का। क्या करता है ना, नेट पे ना पूरा लद जाता है, जिसके कारण से, जिसके प्रेशर से पूरा फट जाता है। मैं बहुतों जगह सीली हुई इसी तरह से, क्योंकि मच्छर बाहर से पूरा आ जाता है घर में, जिसके कारण से मुझे सीलना पड़ा था। तो मैं सोची थी चलो 1 घंटा तो हो गया मेरा वीडियो का काम, तो यहाँ पे अब मैं कर लेती हूँ थोड़ा नेट को सील कर दे रही हूँ, नहीं तो फिर प्रॉब्लम करेगा। मेरे हस्बैंड भी बहुत गुस्सा करेंगे, क्योंकि वो बोले थे कि सील देना, और मैं हमेशा बोलती थी ठीक है कर दूँगी, बट मैं भूल जाती थी अपना वीडियो। कभी वीडियो एडिटिंग करती हूँ, तो कभी इंस्टाग्राम में रील्स बनाती हूँ। खाली टाइम में तो मेरा यही सब काम रहता है, एकदम ही टाइम नहीं मिलता है। और शाम के टाइम में सिलने का मन नहीं करता है, और बोलता है शाम के टाइम में सिला भी नहीं जाता है, इसीलिए मैं नहीं सिल रही थी। तो यहाँ पे मेरा यही सब हुआ, और सिलने के बाद फिर टाइम हो गई थी 5:30। तो 5:30 होने के बाद ही फिर मैं चली गई थी किचन में। तो किचन में वही जो आज मैं बनाने जा रही थी सैंडविच, जो आप लोग के साथ मैं आगे शेयर करूँगी। तो यहाँ पे देखिए पूरा सिलाई हो गया था, तो आप लोग को दिखा रही हूँ कि कैसे मेरा सिलाई की हूँ, देखिए। और कितना जगह, ये तो पहले से ही सिली थी, और ये एक तो यहाँ पे है बहुत ही ज़्यादा, वो मतलब प्रेशर देने से ही वो फट ही जाएगा, कितना मजबूत होगा। पर बाबू को बोलने से वो सुनेगा नहीं, क्या कर सकते हैं। पर यहाँ पे मैं सिलाई कर दी थी, और एक तो बीच में हो गया था। तो यही था मेरा दोपहर का काम। एवरीवन, गुड इवनिंग। तो अभी है शाम का टाइम, और अभी मैं जा रही हूँ ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। और ब्रेकफास्ट में मैं बनाऊँगी सैंडविच और चाय। तो अभी मैं यहाँ पे देखिए दूध दे दी हूँ गर्म होने के लिए, और मैं बैक कैमरा से दिखा। देखिए मुझे सैंडविच बनाना है, और 3 सैंडविच बनाएंगे, और कुछ वेजिटेबल्स लिए, जिसमें लिए है प्याज, टमाटर, 2 कच्ची मिर्च लिए है, और ये कैप्सिकम है। कैप्सिकम को मैं छोटा छोटा करके कट की हूँ। और ये है चीज़, ये बटर है, सॉस, मेयोनीज़, बस और कुछ नहीं। और जो नमक वमक लगेगा, गरम मसाला, मैं ऊपर से दे दूँगी, मतलब जब बनाऊँगी तब। तो चलिए आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। और यहाँ पे मेरा बन रहा है चाय। तो दूध मैं गरम कर रही हूँ, और बाबू के लिए भी दूध गरम कर रही हूँ, क्योंकि बाबू को देना है अभी कॉम्प्लेन। वो कॉम्प्लेन अभी पिएगा, और एक ब्रेड मैं उसको बटर लगा के दे दूँगी, और देखूँगी खाता है कि नहीं। अगर खाएगा तो अच्छा बात है। तो चलिए आप लोग ब्लॉग में बने रहिए और इन्जॉय कीजिए, और कैसे मैं बनाती हूँ सैंडविच। आप हेलो एवरीवन, तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ सैंडविच। जैसे कि मुझे बहुत पसंद है सैंडविच, पिज़्ज़ा, ये सब बहुत ज़्यादा ही पसंद है। तो यहाँ पे मैं ले ली थी 3 ब्रेड, और तीनों ब्रेड में अच्छे से, मतलब 6 ब्रेड है, और 6 ब्रेड में पूरे में ही अच्छे से मतलब बटर लगाऊंगी। और क्या है ना, फ्रीज से निकाली थी, और मैं बटर लगाने लगी थी। जब फ्रीज से निकालोगे ना, तो बटर ज़्यादा मेल्ट नहीं रहता है, जिसके कारण से प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ पे मैं बटर में लगा रही हूँ, ब्रेड में लगा रही हूँ बटर। तो पूरे ब्रेड में ही लगाऊंगी बटर, और ज़्यादा करके नहीं लगा रही हूँ, मतलब उतना भी ज़्यादा नहीं, थोड़े थोड़े लगा रही हूँ। और यहाँ पे देखिए मेरा पूरा ही ब्रेड में मैं अच्छे से बटर लगा दी। और उसके बाद, और कि आप लोग को भी, क्या आप लोग कैसे बनाते हो सैंडविच, मुझे कमेंट में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा, ताकि हम उस तरह से भी ट्राई करें। तो यहाँ पे मेरा सारे ब्रेड में बटर लग गया। उसके बाद ही फिर अब मैं करूँगी दूसरा प्रोसेस। तो यहाँ पे मैं बटर लगाने के साथ ही फिर यहाँ पे तुरंत एक ही में मैं लगाऊंगी मेयोनीज़, क्योंकि मेरे हस्बैंड को भी मेयोनीज़ उतना ज़्यादा पसंद नहीं है। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है मेयोनीज़, चीज़, बटर नहीं खाती हूँ ज़्यादा, क्योंकि हेल्थ भी ज़रूरी है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ऑनियन दे देंगे। ऑनियन देने के बाद यहाँ पे दे दिए कैप्सिकम, और कैप्सिकम देने के साथ ही फिर यहाँ पे दे दिए एक एक करके टमाटर। और टमाटर देने के बाद जो बाकी जो बचा था उसमें मैं एडजस्ट कर रही थी। और 2 कच्ची मिर्च ली थी, जिसमें मैं अपने में हाफ करके दी थी, और बाकी मैं ऐसे दे दी। उसके बाद ही ऊपर से गार्निश कर दी धनिया पत्ता गार्निश करने के बाद ही फिर यहाँ पे थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर और जीरा पाउडर दे रही थी स्वाद के लिए, और हल्का सा नमक दिए थे, ज़्यादा नहीं दिए थे। उसके बाद ही देने के साथ ही फिर हम यहाँ पे दे देंगे चीज़।
और पहले चीज़ देने से पहले हम यहाँ पे चिली फ्लेक्स दे दिए थे, सोचे थे चिली फ्लेक्स दे देते हैं, टेस्ट और अच्छा हो जाएगा। और यहाँ पे फिर दे दिए हम ऑरिगेनो। ऑरिगेनो देने के बाद ही थोड़ा सा मतलब ख़त्म होने वाला था, तो मैं वही झाड़ झूड़ के दे रही थी, और था दूसरा पैकेट बट मैं सोची कि इसी में निपट जाएगा। तो यहाँ पे होने के बाद ही फिर मैं यहाँ पे चीज़ दे दी, और चीज़ ना थोड़ा मेरा बहुत ज़्यादा मेल्ट हो गया था, फ्रीज से निकाली थी ना, तो बहुत पहले निकाल के रख ली थी, और यहाँ पे देखिए पूरा मेल्ट हो गया था। तो मैं जैसे तैसे लगा दी। और पापा जी का सैंडविच में मैं चीज़ नहीं दूंगी, बस अपने और अपने हस्बैंड, मैं तो सोची थी मैं खुद में ही दूंगी, बट दे दी हस्बैंड में भी, क्योंकि हस्बैंड को उतना ज़्यादा नहीं पसंद है चीज़ वाला। तो यहाँ पे देखिए सभी में हम दे दिए टमाटर सॉस, और मेरा फेवरेट है टमाटर सॉस। टमाटर सॉस देने से ही मस्त लगता है। और यहाँ पे दे दिए हम पैन को ज़्यादा हीट नहीं किए थे, स्लो एकदम गैस को करके रखे थे। और यहाँ पे तीनों सैंडविच को हम एक साथ मतलब सेक लेंगे। तो जब तक मेरा सैंडविच पक रहा था, तो यहाँ पे मेरा चाय भी बन रहा था, और यहाँ पे बाबू का कॉम्प्लेन बना रहे थे। तो यहाँ पे हम दूध में मिक्स कर दिए कॉम्प्लेन, और यहाँ पे आ गए सैंडविच को पलटने के लिए। और सैंडविच ज़्यादा मतलब ये नहीं हुआ था, फिर भी मैं सोची कि एक बार पलट देती हूँ, नहीं तो फिर जल जाएगा तो बेकार हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हम अच्छे से पलट देंगे, और पलटने के साथ ही फिर यहाँ पे एक बार और ढक के पकाएंगे, ताकि मेरा सैंडविच अच्छे से पक जाए। तो यहाँ पे सैंडविच मेरा पक के रेडी हो गया था। तो अब मैं इसको निकाल लूँगी, और खाने के लिए रेडी हो गया था। तो देखिए जी, यहाँ पे मेरा चाय भी बन गया था। तो चाय बनने के साथ फिर यहाँ पे मैं सैंडविच ले ली, और फिर यहाँ पे मैं सैंडविच को कट करके प्लेट कर लूँगी। तो यहाँ पे बहुत गरम में अगर सैंडविच को कट करोगे ना, तो बहुत ही ईजीली कट हो जाता है। तो यहाँ पे मेरा सैंडविच बन गया, और एक सैंडविच रख दी थी, पापा का ही था, पापा अभी तक आए नहीं थे। तो यहाँ पे देखिए मेरा चाय के साथ सैंडविच, शाम को खाने का बहुत मन कर रहा था, तो ये था मेरा चाय और सैंडविच। और बाबू को ब्रेड दिए, बट नहीं उसको खाना है, बस सॉस खाना है और भुजिया खाना है, उसको वही सब पसंद है। तो यही था मेरा सैंडविच बनाने का। इसी तरह से मैं बनाती हूँ, और हमेशा मैं कोशिश करती हूँ कि हमेशा डिफरेंट टाइप का सैंडविच बनाऊँ। तो यहाँ पे मेरा सैंडविच बन के रेडी हो गया था, और यहाँ पे मैं खा रही थी। तो चलिए जी, ब्लॉग को करते हम यहीं पे एंड। अगर आप सभी को मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, टेक केयर। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। हर हर महादेव।